गुड मॉर्निंग दोस्तों। कक्षा 11 सांख्यिकी में हमारा छठा अध्याय चल रहा था, क्रमचय और संचय। इसकी बात करते हैं। इस दूसरे सवाल को देखते हैं। हमें NP3 बराबर 720 दिया गया है और n का मूल्य ज्ञात करना है। दोस्तों यहाँ पे जो 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब कि हमें n से शुरू करके 3 पद लिखने हैं। ऐसे पहले n लिखेंगे, उसमें से एक कम कर देंगे, इसमें से एक और कम कर देंगे, 3 पद लिखने हैं। NP3 का मतलब हुआ n-1 और n-2। तो इन तीनों का गुणा होता है 720। तो हमें अपने अनुमान से इस प्रकार से गुणा करके देखना है। इन तीनों का गुणा करेंगे तो 720 नहीं होता। इस प्रकार हमें अपने अनुमान से 3 संख्याओं को लेकर गुणा करके देखना है। इन तीनों का गुणा 720 हो जाता है। इस प्रकार से यदि इन तीनों का गुणा 720 हो जाता है तो इसमें जो पहली संख्या मिलेगी वो हमारा होगा n। तो n को ज्ञात करने की एक सरल विधि है। तो ये 9 जो दिख रहा है आप लोगों को, इसके लिए लिखेंगे 10-1। 8 के लिए लिखेंगे 10-2 और n के लिए लिखेंगे ये 10। उसके बाद दूसरे सवाल में आगे बढ़ते हैं। 7PR बराबर 42। तो इसमें r का मूल्य ज्ञात करना है। तो ये हमारा सूत्र है, NPR बराबर n फैक्टोरियल बटे n-r फैक्टोरियल। n के बदले हमें 7 दे दिया गया है। 7PR, n के बदले यहाँ पर भी 7 फैक्टोरियल, यहाँ पर भी n के बदले 7 लिखेंगे। 7 लिखने के बाद हमें 7PR का मूल्य 42 दिया गया है, तो यहाँ पर हम लोग 42 लिखेंगे, बटे में जो है वो ऐसा ही रखेंगे। उसके बाद हम लोग 42 को यहाँ पे नीचे लाएंगे और इसे यहाँ पे ऊपर ले जाएंगे ऐसे। फिर ऊपर जो 7 फैक्टोरियल है उसको इस प्रकार लिखना होगा, 7 गुणा 6 गुणा 5 फैक्टोरियल ऐसे। तो 7 गुणा 6 क्यों लिखते हैं? क्योंकि 7 गुणा 6 42 के साथ कटेगा तो मात्र बचेगा 5 फैक्टोरियल। उसके बाद 7-r बराबर 5 फैक्टोरियल हो गया। दोनों तरफ से फैक्टोरियल काट लेंगे, दोनों तरफ से फैक्टोरियल को काट लेंगे तो बचेगा 7-r बराबर 5। फिर हम लोग 5 को इस तरफ ले जाते हैं तो माइनस, और r को इस तरफ लाते हैं तो प्लस, यानी 7-5 बराबर बचेगा 2। r बराबर 2 मिलेगा। आगे चलते हैं उदाहरण नंबर 4 की तरफ। 56 गुणा n फैक्टोरियल बराबर 8 फैक्टोरियल होगा, तो n का मूल्य ज्ञात कीजिए। 56 गुणा n, तो हमें जो 8 फैक्टोरियल दिया गया है उसको हम ऐसे अलग कर देंगे, 8 गुणा 7 गुणा 6 फैक्टोरियल। उसके बाद हम 56 को नीचे लाएंगे यहाँ पर, तो ये 8 गुणा 7 56, 56, 7 7 काट दिए तो इतना ही बचेगा n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल बचेगा, उसमें से फैक्टोरियल को भी काट लेंगे तो n बराबर 6 मिलेगा। उदाहरण नंबर 5 की ओर चलते हैं। n फैक्टोरियल बटे 2 बराबर 60। 2 को हम 60 से गुणा कर देंगे तो 120। उसके बाद 120 हमें पता है 120 यानी 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 यानी 5 फैक्टोरियल। ये दोनों तरफ से हम लोग फैक्टोरियल को काट देंगे तो n बराबर मिलेगा 5। छठा सवाल, n+2p3 और इन दोनों का गुणों अनुपात दिया गया है, और यहाँ पे 10 का 7 के साथ अनुपात दिया गया है। अनुपात दिया गया तो इस प्रकार बटे में लिखेंगे 10/7। उसके बाद n+2, उसमें से एक पद कम करेंगे, एक कम करेंगे तो n+1, उसमें से एक और कम करेंगे तो n। यहाँ पर n+1, उसमें से 1 एक माइनस करेंगे तो n, उसमें से एक और माइनस करेंगे तो n-1। उसके बाद दोनों तरफ हमें जो समान दिख रहा है उसे काट देते हैं, बाकी जो बचा यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद क्रॉस में गुणा करेंगे, 7 को यहाँ पे गुणा करना है और इसे यहाँ पे गुणा करना है। गुणा करने के बाद 7 को n से, 7 को 2 से गुणा करेंगे
10 को n से और 10 को -1 से गुणा करेंगे। उसके बाद -10 इस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 24। 7 इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, 10 में से 7 माइनस करेंगे तो 3, और 24 के बटे में 3 जाएगा, तो 24 के बटे में 3 जाएगा, उसे काट देंगे तो 8। n बराबर हमें मिलेगा 8। उदाहरण नंबर 7 में चलते हैं। एक परिवार के 3 सदस्य पति, पत्नी और पुत्री का एक ग्रुप फ़ोटो हेतु एक पंक्ति में कितनी तरह से खड़े किए जा सकते हैं। तो ये कितने प्रकार से उन लोगों को हम लोग खड़ा कर सकते हैं वो सभी यहाँ पे चित्र के साथ बताया गया है। ध्यान से चित्रों को देखिए। तो देखा जाए तो परिवार में 3 सदस्य हैं और 3 सदस्यों को 3 स्थान पर रखना है। 3 सदस्यों को 3 स्थान पर रखने का प्रकार होगा 3p3। 3p3 यानी 3 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल यानी 3 गुणा 2 गुणा 1, आंसर होगा 6। 6 प्रकार से हम उन लोगों को गठित कर सकते हैं। उसके बाद उदाहरण नंबर 8। उदाहरण नंबर 8 में हमें 4 सवाल दिए गए हैं। इन सभी अंकों का उपयोग करके 4 अंकों की, इन 4 सवाल को दिया गया कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। उसमें से कितनी संख्या युग्म होगी, कितनी संख्याओं को 5 के द्वारा निःशेष भागा जा सकता है, और कितनी संख्याओं का मूल्य 5000 से अधिक होगा। तो पहले देखते हैं इन 4 संख्याओं का उपयोग करके कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। 4 संख्या का उपयोग करके 4 स्थानों पर उसे रखेंगे तो 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल यानी 24 संख्याएं बनाई जा सकती है। यहाँ पर आप लोगों को 24 संख्याएं बनाकर दिखाया गया है। उसके बाद दूसरा सवाल है हमारे पास, क्या है, कितनी संख्या युग्म होगी इसमें से। तो युग्म होगी उसके लिए हमारे पास यहाँ पर अंतिम स्थान पर 2 या 8 आना चाहिए। ठीक है, तो इन 4 अंकों में से युग्म संख्या बनाने के लिए अंतिम स्थान पर 2 अथवा 8 यानी 2 संख्याओं में से एक संख्या का हमें चयन करना है, गठित करना है। तो इकाई के स्थान पर 2 अथवा 8 किसी एक अंक को गठित करने के लिए अन्य 3 अंकों को 3 स्थान पर रखेंगे। ठीक है, इस प्रकार से अन्य 3 अंकों को 3 स्थान पर रखेंगे ऐसे, और 2 में से एक अंक का चयन करेंगे। तो 2 गुणा 3 फैक्टोरियल होगा, 3 फैक्टोरियल यानी 6, 6 गुणा 2 करेंगे तो कितना आंसर मिलेगा, 12। उसके बाद है तीसरा सवाल, देखते हैं कितनी संख्याओं को 5 के द्वारा निःशेष भागा जा सकता है। कितनी संख्याओं को 5 से भागा जा सकता है। तो 5 से भागा करने के लिए हमें अंत में यहाँ पर 5 लेना पड़ेगा, यानी यहाँ पर देखिए 5 हमारे पास एक ही है, उसे एक ही स्थान पर रखना है, और अन्य 3 अंकों को 3 स्थान पर रखेंगे। तो हमें 1 फैक्टोरियल गुणा 3 फैक्टोरियल मिलेगा, 3 फैक्टोरियल यानी आंसर आएगा 6। 6 संख्याएं हैं जिसको हम लोग 5 से भाग दे सकते हैं। उसके बाद चौथा सवाल क्या था, कितनी संख्याओं का मूल्य 5000 से अधिक होगा। 5000 से अधिक करने के लिए हमें इन 4 संख्याओं में से 3 संख्याओं को हम यहाँ पर रख सकते हैं पहले स्थान पर। 3 में से किसी एक को रखना है। ठीक है, और बाकी 3 स्थान पर 3 अंकों को तो रखना ही है। यहाँ पर देखिए ऐसे, और ये जो लिखा है ये सब आप लोग घर पे पढ़िए आराम से, कुछ मुश्किल नहीं है। उसके बाद 3p1 यानी 3 होगा, और 3p3 यानी 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल यानी 6, 6 को 3 से गुणा करेंगे तो 18 हमें आंसर मिलेगा। आगे चलते हैं, 9वां सवाल। 2, 5, 0, 7 और 9, 5 हमें अंक दिए गए हैं। इसमें से 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। सभी अंकों का उपयोग करके हम 5 अंकों की संख्या बनाएंगे, लेकिन उसमें शून्य जो है वह पहले स्थान पर नहीं ले सकते। इसलिए पहले स्थान पर हमारे पास आएगा 2, 5, 7 या तो 9। ऐसे 2, 5, 7 या तो 9। तो इन चारों में से किसी एक को लेना पड़ेगा, और बाकी ये जो 4 स्थान है वह 4 स्थान पे 4 अंकों को गठित करेंगे।
तो इसका हल निकालेंगे। आप लोगों को ये सब नहीं लिखना, ये सब समझाने के लिए बताया गया है। मात्र इतना ही लिखना है आप लोगों को कि पहले स्थान पर 4 में से कोई भी एक संख्या आएगी और अन्य 4 स्थान पर 4 संख्याओं को गठित करेंगे। तो ये 4p1 यानी 4 हो गया, 4p4 यानी 4 फैक्टोरियल। इसका हल मिलेगा 96। उसके बाद 10वां सवाल देखते हैं कि सूरत शब्द के सभी अक्षरों को इस प्रकार गठित कीजिए जिसमें स्वर युग्म स्थान पर आए। स्वर युग्म स्थान पर आए ऐसे गठित करेंगे। स्वर हमारे पास 2 ही हैं और वह युग्म स्थान पर यानी यहाँ पर आने चाहिए। और 2 स्वर हैं हमारे पास और 2 स्थान पर रखेंगे, 2 स्वरों को 2 स्थान पर रखेंगे। अन्य 3 स्थान बाकी रहे हमारे पास, तो 3 स्थान हैं, वहाँ पर अन्य 2 ही 3 स्थान पर हमें 3 अक्षरों को गठित करना है। वैसे सूरत का जो स्पेलिंग है उसमें यू और ए यहाँ पर आ सकते हैं, अन्य 3 जो है यहाँ पर आ सकते हैं। 3 लोगों को 3 स्थान पर यानी 3 लोगों को 3 स्थान पर गठित करेंगे और 2 लोगों को 2 स्थान पर गठित करेंगे, यानी 3 फैक्टोरियल गुणा हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल यानी 6, 2 फैक्टोरियल यानी 2, तो 6 गुणा 2 करेंगे तो आंसर मिलेगा मात्र 12। ठीक है, इतना आसान है। आंसर 12 यहाँ पर देखिए 12 दिया गया है। उसके बाद 11 नंबर का सवाल देखते हैं। 11 नंबर, 5 लड़के तथा 2 लड़कियों को हम इस प्रकार गठित करेंगे कि दोनों लड़कियां एक ही साथ आए और दोनों लड़कियां एक साथ न आए। तो हमारे पास दोनों लड़कियां एक साथ आए तो इन दोनों को साथ में रखेंगे, तो उन दोनों को मिलाकर एक व्यक्ति गिना जाए। ठीक है, तो कुल 6 व्यक्तियों को हम 6 प्रकार से गठित कर सकते हैं। ये 5, 1 2 3 4 5 और ये 6 व्यक्तियों को 6 प्रकार से गठित कर सकते हैं। और इन दोनों लड़कियों को हम 2 प्रकार से गठित कर सकते हैं, यानी 2p2। इसका आंसर मिलेगा उसके बाद हमें 1440। और बताया गया, दूसरे में बताया गया है कि दोनों लड़कियां एक साथ नहीं आनी चाहिए, दोनों लड़कियां एक साथ नहीं आनी चाहिए। तो 5 लड़के और 2 लड़कियां, ये 5 लड़के हैं। ठीक है, ये बॉयज़ हैं और ये लड़कियां हैं गर्ल्स। तो हम दोनों लड़कियां एक साथ नहीं आनी चाहिए, यानी कि 5 लड़कों को हम यहाँ पर गठित कर देते हैं। तो 5 लड़कों को 5 स्थान पर गठित कर सकते हैं और लड़कियों को हम यहाँ पर रख सकते हैं, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर। कुल मिला के लड़कियों को गठित करने के 6 स्थान हैं हमारे पास और लड़कियाँ 2 हैं। 6 स्थान पर 2 लड़कियों को गठित करेंगे तो इसका आंसर हमें मिलेगा 6 स्थान पर 2 लड़कियाँ और 5 स्थान पर 5 लड़के, तो इसका आंसर मिलेगा 3600। 12 नंबर में चलते हैं। मेज पर गुजराती भाषा की 3 किताबें हैं, अंग्रेजी भाषा की 4 किताबें और संस्कृत भाषा की 4 किताबें हैं। ठीक है, फिर इस प्रकार गठित कीजिए कि जिससे प्रत्येक विषय की पुस्तकें एक साथ आए। तो ये तीनों एक साथ आनी चाहिए, ये चारों एक साथ आनी चाहिए और ये भी चारों। तो ये 3 पुस्तकों को 3 स्थान पर रखने के प्रकार हो गए 3p3। फिर इन 4 पुस्तकों को 4 स्थान पर रखने के प्रकार, इन 4 पुस्तकों को 4 स्थान पर, और अंत में ध्यान से देखेंगे तो ये जो है ये पहला और ये दूसरा विषय है और ये तीसरा विषय, वो भी आपस में तीनों विषय 3 स्थान बदल सकते हैं 3 स्थान पर। फिर सबको हम लोग क्रमचय में बदल देंगे तो आंसर मिल जाएगा 20,736। दोस्तों यहाँ तक आप लोगों को करना है। आज उदाहरण नंबर 2 से लेकर 12 तक हमने उदाहरण किए हैं, वो आप लोग करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।